नमस्कार। ताज़ा खबर राजस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की उस विशाल परियोजना के बारे में जो राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और ट्रांसपोर्ट सिस्टम तीनों की तस्वीर बदल सकती है। जी हाँ, 250 किलोमीटर लंबी कैनाल, करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत और राजस्थान में बनने वाला देश का एक नया इनलैंड पोर्ट। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन इस वक्त इसका पहला कदम प्रारंभिक सर्वे जो कि शुरू हो चुका है। आखिर क्या है यह प्रोजेक्ट, क्या बदल देगा राजस्थान का भविष्य और क्या इससे आगे भविष्य में फर्क पड़ने वाला है। चलिए बिल्कुल विस्तार से जानते हैं। राजस्थान के पाली जालौर क्षेत्र में विकास का नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। सरकार ने गुजरात के नवलखी पोर्ट से लेकर राजस्थान के कुकड़िया तक लगभग 250 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाने का प्लान बनाया है। इस कैनाल का आखिरी पॉइंट कुकड़िया होगा, यानी समुद्र बंदरगाह से सीधे राजस्थान के अंदर तक पानी और माल दोनों की आवाजाही संभव हो सकेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट लगभग 10,000 करोड़ रुपए अनुमानित है और सबसे अच्छी बात है, इसका सर्वे अब जमीन पर शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात करें सर्वे की, तो कैनाल बनाने के लिए जमीन की मजबूती, मिट्टी का प्रकार, पानी का प्रवाह और कैनाल की चौड़ाई, गहराई और इंजीनियरिंग के सभी पैरामीटर चेक किए जा रहे हैं। यह पूरा काम संभाल रही है देश की प्रतिष्ठित संस्था आईआईटी मद्रास का एनटीसीडब्ल्यूसी, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट, वाटरवेज एंड कोस्टस और ओशियन इंजीनियरिंग विभाग की टीम। जालोर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विजेश कुमार बालेसा, नर्मदा खंड प्रथम के एक्सएन नितिन जैन और नायब तहसीलदार वेशी राम मेघवाल की मौजूदगी में सर्वे काम शुरू किया गया है। यानी तकनीक प्लस विशेषज्ञता प्लस सरकारी निगरानी सब मिलकर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत पर। इस कैनाल के बनने से राजस्थान के अंदर एक इनलैंड पोर्ट, जिसे आप सूखा बंदरगाह भी कह सकते हैं, ये विकसित होगा। मतलब कि समुद्र से माल राजस्थान तक पानी के रास्ते आएगा, फिर यहाँ से ट्रकों, रेल या फिर किसी भी माध्यम से देश भर में भेजा जा सकेगा। इससे माल ढुलाई का खर्चा कम होगा और ट्रांसपोर्टेशन की रफ्तार बढ़ जाएगी। राजस्थान के पाली, जालौर और पश्चिमी इलाके को इसका सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। इस कैनाल और इनलैंड पोर्ट के बनने से केवल ट्रांसपोर्ट नहीं बदलेगा, बल्कि पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा। किस तरह, चलिए बताते हैं। इसके नए बिजनेस अवसर बढ़ेंगे, गोदाम और लॉजिस्टिक पार्क भी बनेंगे, कृषि उत्पादों का निर्यात आसान होगा, औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और सबसे जरूरी स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार भी खुलेंगे। क्योंकि जहां पोर्ट बनता है वहां अपने आप माल गोदाम, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, पैकिंग यूनिट, छोटे मोटे उद्योग तेजी से विकसित होते हैं। ग्रामीणों और व्यापारियों में इसलिए उम्मीद बढ़ी है कि प्रोजेक्ट से क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही प्रोजेक्ट पर वास्तविक निर्माण शुरू होगा, वैसे ही रोजगार, सड़कें, बिजनेस और जमीन की कीमतें सब तेजी से बढ़ने लगेंगी। लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं। इतनी लंबी कैनाल के लिए जमीन अधिग्रहण, पानी की इतनी उपलब्धता, तकनीकी चुनौतियां और पर्यावरणिक प्रभाव, सब पर सर्वे टीम विस्तार से रिपोर्ट तैयार कर रही है और फैसला सरकारी स्तर पर रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा। फिलहाल स्थिति यह है कि सर्वे शुरू हो चुका है, टीम जमीनी आकलन कर रही है, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और शुरुआती रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यानी बहुप्रतीक्षित परियोजना अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि धरातल पर भी आगे बढ़ती दिख रही है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह लागू हो जाता है तो राजस्थान के पाली जालौर क्षेत्र की पहचान सिर्फ कृषि और व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट हब के रूप में उभर सकता है। अब सबकी नजरें सरकार और सर्वे रिपोर्ट पर टिकी हैं। हम आपको इसकी हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में राजस्थान से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।